बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, अकाउंटेंसी क्लास 12 यार सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर है बच्चा गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। तो यार ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो गुडविल का नेचर कैसा होता है, दूसरा इसका वैल्यूएशन। अच्छा, एक बार पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। देखो नेचर, गुडविल का नेचर, सो बेसिकली हम पढ़ेंगे गुडविल क्या होता है, गुडविल के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडविल का नेचर, साथ में गुडविल की टाइप्स। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बोले तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो यहां पर हम तीन मेथड पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। और जो आज की क्लास है पूरी बेस्ड होगी गुडविल के नेचर की, इसलिए मैंने आपके लिए लिख रखा है यहां पर आज की क्लास है थ्योरी पोर्शन। ठीक है, और हाँ कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यार इस क्लास को पूरी तरीके से इग्नोर मत करना। यार भले वीडियो ना देखो, बोरिंग लगे, बट यार एक बार बुक में थ्योरी रीड जरूर कर लेना। ठीक है, चलो तो बच्चा लोग अब जरा आ जाओ, समझते हैं गुडविल होती क्या है। देखो यार, गुडविल दो शब्दों से मिलकर बने हैं, गुड प्लस विल। गुड मींस अच्छी और विल मींस इच्छा, तो हमारी अच्छी इच्छा हमारी गुडविल कहलाती है। देखो यार सीधी सी बात है, अगर आप कस्टमर्स के साथ अच्छी इच्छा के साथ बिजनेस करते हो, अच्छा प्रोडक्ट देते हो, अच्छी प्राइस पर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल बन जाती है। बेसिकली जो गुडविल है इट इज ए गुड नेम और अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। तो बच्चा लोग आपका अच्छा नाम, आपकी अच्छी रेपुटेशन जिससे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो, वो आपकी गुडविल कहलाती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यार, मैं बेसिकली अपने लोकल एरिया की बात करता हूं। ठीक है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स के 4 टीचर्स हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं यार, ऐसे मत सोचना मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स के 4 टीचर हैं। ठीक है, एक की फीस है 500 रुपए महीने, एक की फीस है 700 रुपए महीने, एक टीचर लेता है 1000 रुपए महीने और एक टीचर तो लेता है 1200 रुपए महीने। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर जो 1200 रुपए महीने ले रहा है और जो 500 रुपए महीने ले रहा है, डिफरेंस तो काफी हो गया। क्या बात है, बच्चे 1200 रुपए में पढ़ते होंगे? बिल्कुल पढ़ते हैं बच्चे। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि टीचर ने मेहनत से नाम बनाया है, गुडविल बनाई है, जिससे आज की डेट में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। समझ गए ना बात? मैं एग्जाम्पल कहां देना चाह रहा था शायद वो भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है गुड नेम और गुड रेपुटेशन। तो यार अब भले वो 1200 वाला टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए या कितना भी पढ़ाए, उसने जो गुडविल बना रखी है, उसकी जो गुडविल बन चुकी है, उससे आज की रेट में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। सो गुडविल तो बेसिकली समझ गए होगे। आओ रीड आउट करो जरा। सो गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। समझ गए ना? रेपुटेशन बच्चा, कितनी वैल्यू है आपकी रेपुटेशन की, ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर और एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चा लोग आप भविष्य में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, आप भविष्य में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे, ये डिपेंड करता है आपकी गुडविल पे। वो होता है ना, आज की डेट में कर्म अच्छे करो, भविष्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। बच्चा आज की डेट में कस्टमर्स के साथ बिहेवियर अच्छा रखो, आज की डेट में प्रोडक्ट अच्छे से बेचो, आज की डेट में अच्छे से बिजनेस करो, अच्छी गुडविल बनाओ, भविष्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में तो वैसे ही आप अच्छा खासा कमाओगे क्योंकि गुडविल बन चुकी है। ठीक है, और आओ जरा। सो इट इज द अट्रैक्टिंग फोर्स। बच्चा गुडविल क्या है? अट्रैक्टिंग फोर्स, अट्रैक्ट करता है भाई कस्टमर्स को अपनी तरफ। ठीक है, और आओ। Which attracts the customers, make sales easy and enable the firm to earn high profit। तो बच्चा गुडविल की वजह से फर्म्स काफी हाई प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यार पढ़ लो ज्यादा बेटर रहेगा। आओ जरा। सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। बच्चा गुडविल इज एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल बोले तो जिसे हम टच ना कर सके, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एक और लिखा है
बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। अब कुछ बच्चे बस ऐसे कान खुजाएंगे, सर फिक्टिशियस एसेट 11th क्लास में सुना सुना था बट भूल गए। बच्चा फिक्टिशियस एसेट्स वो सारे पुराने लॉसेस जिनको हम फ्यूचर में राइट ऑफ करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। एग्जांपल, पुराने पाप याद करो, बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, याद है क्या भैया? सचिन तेंदुलकर से एडवर्टाइजमेंट की थी, 5 करोड़ रुपए लिए थे उसने एडवर्टाइजमेंट के, कितने? 5 करोड़। अगर भैया एक ही साल में खर्चा दिखा दिया तो हैवी लॉस तो होगा। क्या करोगे? इस साल में खर्चा 1 करोड़ रुपए, नेक्स्ट ईयर में खर्चा 1 करोड़ राइट ऑफ करो, फिर नेक्स्ट ईयर में खर्चा 1 करोड़ राइट ऑफ करो, ऐसे ऐसे करके 5 साल में 5 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दोगे, 1-1 करोड़ करके राइट ऑफ कर दोगे। वही कहलाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वही कहलाता है फिक्टिशियस एसेट्स। सो बेसिकली यार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स पुराने पाप थे, पुराने लॉसेस थे। लेकिन क्या गुडविल कोई पुरानी लॉस होती है? गुडविल लॉस नहीं होती। इससे तो बच्चा फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है, फ्यूचर में ज्यादा कमाते हो आप, ठीक है। और आओ नेक्स्ट आओ, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि गुडविल सिर्फ एक ही चीज से बन जाए, गुडविल बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके बनती है। जैसे आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है, आप किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने बिजनेस का नाम क्या रखा है, आफ्टर सेल सर्विस आप कैसी फैसिलिटी देते हो, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं, आपके स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से मिलकर गुडविल बनती है। और आओ, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। बच्चा जो गुडविल की वैल्यू है ना वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी गुडविल ज्यादा होती है, कभी गुडविल कम भी हो सकती है। देखो यार, अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, बढ़िया काम करोगे, गुडविल बढ़ेगी। जहां एक आध प्रोडक्ट गड़बड़ हुआ, गुडविल थोड़ी सी कम होगी। जहां कॉम्पिटिटर ने आपसे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगेन आपकी गुडविल कम होगी। तो गुडविल यार फ्लक्चुएट करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। और आओ, इट इज दी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, पढ़ चुके हैं भैया, इससे एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, ज्यादा कमाते हैं, एक्स्ट्रा कमाते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी पढ़ चुके हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है गुडविल, ठीक है। और आओ बच्चा, थ्योरी है आज की क्लास बेसिकली। सो अभी है नेचर ऑफ गुडविल। अब बच्चा गुडविल का नेचर कैसा है, नेचर समझते हो ना, बिहेवियर। यहां मैं ये नहीं पूछूंगा गुडविल साइंस होती है, आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है, साफ साफ है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अभी गुडविल की बात करें। सो गुडविल का नेचर देखो, पहला छोटा सा पैराग्राफ पढ़ोगे गुडविल के बारे में लिखा है, सेकंड लाइन पढ़ोगे ये भी गुडविल के बारे में ही लिखा है। मेन पॉइंट पर आओ, बाकी यार पीडीएफ दूंगा ना आपको, रीड आउट कर लेना, ठीक है। मेन पॉइंट पर आओ, लाइक बिल्डिंग मशीन्स एंड फर्नीचर, गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट। तो जैसे ये सारी चीजें होती है ना, बिल्डिंग वैसे ही गुडविल भी एक एसेट होती है, ठीक है। बट द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट इट इज एन इंटेंजिबल या इनविजिबल। मेन डिफरेंस सिर्फ ये है कि यार बिल्डिंग भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, गुडविल भी एसेट है। मेन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बिल्डिंग वगैरह विजिबल होती है, टेंजिबल होती है, लेकिन गुडविल इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। अच्छा थोड़ा सा और आगे आओ, इट इज ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट, ऑल एसेट्स कैन बी सेपरेटली सोल्ड। यार ये एक अच्छी चीज थी कि आप हर एक एसेट को सेपरेटली बेच सकते हो, बिल्डिंग बेच दो, फर्नीचर बेच दो, मेरे सामने फैन रखा हुआ है बेच दो, तुम मत बेचना, ठीक है। कैमरा रखा हुआ है निकाल दो बेच दो, कोई टेंशन नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड है बेच दो बच्चा, बेच दो, खुली चीट। तो आप एसेट्स को सेपरेटली बेच सकते हो, बट क्या गुडविल बेच सकते हो? क्या कह सकते हो कि भाई मैं अपना नाम तुम्हें बेच रहा हूं? अरे भाई पेन थोड़ी है जो बेच दोगे, गुडविल को आप सेपरेटली नहीं बेच सकते हो। और आओ जरा आगे, गुडविल कैन नॉट बी सेपरेटली सोल्ड, दिस इज व्हाई गुडविल हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना, इसलिए हम कहते हैं गुडविल की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये बाकी एसेट्स की तरह नहीं होती। बाकी एसेट्स को तो यार आप अलग अलग बेच सकते हो, गुडविल को नहीं बेच सकते हो। गुडविल तभी बिकती है जब पूरा का पूरा बिजनेस बिकता है, पूरा बिजनेस बिकेगा तो गुडविल बिकेगी, अन्यथा गुडविल नहीं बिकती। और आओ जरा,
So hence it is not a fictitious assets as it can be purchased or sold with the sale of business itself। तो बाकी मैं बता चुका हूं कि ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, गुडविल बिकती है लेकिन जब बिजनेस बिकता है तब बिकती है। चलो और आओ जरा, बहुत सारी बातें करूंगा आज मैंने बेटा, बहुत दिनों की कसर निकालनी है, ढंग से पकाना है मेरे को तुम लोगों को, बहुत दिनों बाद अकाउंट्स में थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आओ जरा, अभी क्या है, गुडविल कैन बी क्लासिफाइड एज, बच्चा गुडविल का क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है गुडविल? सो यार दो ही टाइप की है, पहला परचेज्ड गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप कहोगे सर पता है हमें, परचेज्ड मींस जो हमने किसी दूसरे से परचेज की हो, जिसके लिए कोई पेमेंट की हो, और सेल्फ जनरेटेड का मतलब जो हमने खुद से जनरेट की हो, 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं हम भैया, हमने अच्छा नाम कमा चुका है मार्केट में, सेल्फ जनरेटेड। और दूसरी चीज भैया, हमने बिजनेस खरीदा था, एक रनिंग बिजनेस, अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस, हमने वो खरीद लिया तो हमने गुडविल भी खरीद ली, ये कहलाती है परचेज्ड गुडविल, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इस चैप्टर में कौन सी पढ़नी है, परचेज्ड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड? बच्चा ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, कहा था ना छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, ये लाइन ध्यान से पढ़ लो, बाकी फिर ऊपर की चीजें पढ़ाता हूं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन कंसीडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर इट। बच्चा सिर्फ वही गुडविल नोट करोगे अकाउंट्स में जिसके लिए आपने कंसीडरेशन पेड किया हो, जिसके लिए आपने पैसे पे किए हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट नहीं करोगे, ऐसा कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, याद हो जाएगी ना, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ये दोनों क्या थी एक बार रीड आउट कर लो, समझ तो चुके ही हो। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट इन मनी और मनी इज वर्थ व्हेन ए बिजनेस इज परचेज्ड, द डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसीडरेशन एंड नेट एसेट इज टर्म्ड एज परचेज्ड गुडविल, ठीक है। बाकी यार पढ़ लेना, और इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा वो भी बता देता हूं। देखो यार क्या होता है, आप एसेट्स के अलावा जो भी चीज आप एक्स्ट्रा पे करते हो ना, वो आपकी गुडविल कहलाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज करो एसेट्स हमने देखा, बिल्डिंग देखी, मशीन देखी, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ देखा, वैल्यू हो रही थी 5 लाख रुपए, लेकिन आपने टोटल अमाउंट पे किया वो किया 6 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस लिए पे किया? गुडविल के लिए, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट आओ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो इट इज द गुडविल दैट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स बाय ए इंटरनल फैक्टर, बाकी तुम लोग पढ़ सकते हो। सेल्फ जनरेटेड जो हमने काफी लंबे समय तक काम करके बिजनेस करके जनरेट की है, ठीक है। आगे आओ बच्चा, क्योंकि ज्यादा भी पकाऊंगा तो तुम लोग कहोगे सर अब बस की नहीं है, क्लास छोड़ के जा रहे हैं। बस बच्चा ज्यादा नहीं पकना, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक ये और समझ लो, क्योंकि यहां से हमें कल की क्लास स्टार्ट करनी है। अभी है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और बच्चा यहां से आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि हमारे इस चैप्टर के टोटल कितने पार्ट्स होंगे। देखो कल की क्लास स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट एक पार्ट, और टीएस ग्रेवाल बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे, परेशान मत हो। पहला पार्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा पार्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहां पर भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तीसरा पार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चौथा पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पांचवा पार्ट जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मान के चलो यार इसके बाद आज की क्लास के बाद चैप्टर तो छोटा सा है लेकिन 5 पार्ट और आएंगे। मैं बार बार कहता हूं यार कि पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, अन्यथा बाकी टीचर्स की तरफ फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा कि 2 पार्ट आते हैं चैप्टर खत्म हो जाता है, समझ में नहीं आता है कहां से कौन से क्वेश्चंस करवा देते हैं, ठीक है। बाकी बच्चा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा किसी के बारे में, ठीक है। तो अभी बच्चा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बेसिकली मोटा मोटा देखें 3 ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बट प्रॉब्लम ये है एवरेज प्रॉफिट के 2 पार्ट है, सिंपल वेटेड। सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है बच्चा लोग। सो यार आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, लेकिन बच्चे तुम लोग रोते हो ना कि सर कम से कम पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, रोना नहीं बच्चा बिल्कुल भी, हाँ 1 मिनट का टाइम दो मेरे को, ऐप अपलोड्स और ये हो गई पीडीएफ फाइल्स, ये लो बच्चा
रोना नहीं, पीडीएफ फाइल मैंने कर ली सेव, आपको कैसे मिलेगी वो भी समझ लो। आपको इंस्टॉल करना है झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर है, ठीक है। एक छोटा सा काम बता रहा हूं, कर लेना। तो प्ले स्टोर ऐप इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद बच्चा आपको पेड कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। किसका? पेड कोर्स का। जैसे ही पेड की बात आती है तुम लोग निकल लेते हो, ठीक है। फीस रखी है मैंने सिर्फ 1200 रुपए, महीने की नहीं है, पूरे साल की है। 12 महीने 100 रुपए महीना, इतना भी अगर पे ना कर पाओ ना तो बेकार है। अब पूछोगे सर फीस क्यों रख दिया आपने? बच्चा यार बहुत सारे बच्चे हैं व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो यार सीधा सीधा ये फंडा बनाना पड़ा कि भाई एक छोटा सा परचेज कोर्स है 1200 रुपीज का, परचेज करोगे तो हर एक संडे को, जरूरत पड़ती है तो सैटरडे को भी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लेता हूं। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती होंगी, सारी वीडियोस ऐप पर अपलोडेड है, सारी पीडीएफ फाइल्स भी साथ में अपलोडेड है, इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी है, काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, स्टडी मटेरियल है, मेरी पर्सनल गाइडेंस है, सब कुछ है। फीस कितनी है? मात्र 1200, वो भी पूरे साल की। वो भी ना कर पाओ तो आपकी मर्जी है। चलो बच्चा लोग, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।